Hello students, welcome to S-Class Institute of English in collaboration with Pragyansh Classes. I hope you all are fine. In the last video, I explained you about auxiliary verbs, the kinds of auxiliary verbs and the important points related to modals. Now I am going to take one by one all the modals and explain you the uses of it. मैं आपको एक एक करके जितने भी मॉडल्स हैं जो 13 इन नंबर्स हैं 13 की संख्या में है उसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट आप देख रहे होंगे टाइटल लिखा हुआ है यूजेस ऑफ मॉडल्स और ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसा कि मैं कल भी बताया था आपको कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं पर सिर्फ मॉडल्स लिखा रहता है, कहीं पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी लिखा रहता है, इसलिए मैंने दोनों आपको स्क्रीन पर दिखाया है। अब आते हैं फर्स्ट जो मॉडल्स है जिसको हम लोग शैल कहते हैं, शैल को लेते हैं और इसके बाद जानते हैं कि इसका यूज कहां कहां पर और कैसे किया जाता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, टेंस में शैल को गागेगी के रूप में देखा जाता है और फ्यूचर में यूज करने के लिए देखा जाता है, इसलिए इसका हिंदी कहीं ना कहीं गागेगी बन जाता है। शैल का, सिर्फ शैल का ध्यान रखिएगा, सिर्फ शैल का यूज गागेगी के फॉर्म में हिंदी में समझा जाता है फ्यूचर टेंस में। अब आइए रूल नंबर 1 को हम लोग समझते हैं। और मैं आपको एक चीज उससे पहले बता दूं कि मार्केट में, बाजार में हजारों ग्रामर की किताबें हैं और आपको परेशानी कहां होती है कि जो रूल्स लिखे रहते हैं उसको कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो मैं कोशिश किया हूं कि आपको जितने भी रूल्स हैं वो बिल्कुल सारे ग्रामर के किताब में से जो बहुत ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बिल्कुल आपसे छूटता है या भूल जाता है या नहीं जान पाते हैं, जो कभी कभी नहीं मिल पाता है आपको एक ग्रामर की किताब में, वो सारे का एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन करके मैंने आपको इसको पढ़ाने की कोशिश की है। होप यू ऑल विल लाइक। तो रूल नंबर 1 पे आते हैं। इट इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन। मैं आपको दिखा दूं कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है। आई और वी होता है और जैसा कि आप जानते हैं कि आई सिंगुलर नंबर में पाया जाता है और वी प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। टू शो फ्यूचर एक्शन इन जनरल सिचुएशन और कंडीशन, यानी कि कोई सामान्य तरीके से, सामान्य स्थिति में अगर कोई भविष्य में कोई क्रिया होने वाली होती, कोई एक्शन, कोई वर्क होने वाला होता है, तो उसको हम लोग शैल से आई और वी के साथ लिखते हैं। यानी कि सामान्य तरीके से आई और वी के साथ हमको शैल का प्रयोग करना चाहिए अगर किसी भी फ्यूचर एक्शन को हमको दिखाना होता है। तो मैंने एग्जांपल दिया है, यहां पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यानी कि फ्यूचर में एक सामान्य तरीके से एक स्थिति बन रही है, एक कंडीशन बन रहा है, एक सिचुएशन बन रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो और वी शैल गो टू दिल्ली टुमारो, हम लोग कल दिल्ली जाएंगे। अब आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं जो कल मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ शैल ही लगा है। यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए बताया था आपको याद आ रहा होगा, तो आप उस चीज को भी ख्याल करेंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि आई और बी दोनों के साथ शैल का प्रयोग किया गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि फ्यूचर में गागेगी का सेंस जाता है इसका, तो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो का मतलब हुआ कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, हम लोग कल दिल्ली जाएंगे। अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। ये रूल जो है, रूल नंबर 2 से जो है, इसको बहुत ध्यान से आपको सुनना है और देखना है स्क्रीन पे, क्योंकि अब चेंज होने वाला है। इट इज यूज्ड विद द सेकंड। सेकंड पर्सन का मतलब होता है यू एंड द थर्ड, थर्ड का मतलब होता है ही शी इट दे। इसके साथ तब यूज करते हैं, अभी आपको पहले रूल में हमने क्या बताया कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग होता है। फिर मैंने आपको बता दिया कि यू ही शी इट दे के साथ भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बदलता है। यहाँ पे नॉर्मल रूप में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। कैसे कैसे स्थिति में प्रयोग कर सकते, तो पहले किसी को अगर कमांड देना है या ऑर्डर देना है, तो ऐसी अगर परिस्थिति बनती है, ऐसे सिचुएशन बनते हैं, तो इन दैट कंडीशन आप सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आप शैल का प्रयोग करेंगे। यू शैल नॉट गो टू पटना विदाउट माई परमिशन, ये कमांड कर रहे हैं, आप एक आदेश दे रहे हैं कि आप पटना मेरे परमिशन के बगैर, मेरे आदेश के बगैर आप नहीं जाएंगे, ये मेरा आदेश है। दे शैल फॉलो मी, वे लोग हमारा अनुसरण करेंगे, हमको फॉलो करेंगे, ये मेरा ऑर्डर है। आपने क्या देखा, कमांड और ऑर्डर यहाँ पर दो सेंटेंस में दिखाया गया और यू के साथ
और दे के साथ शैल का प्रयोग किया गया। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। इट इज यूज्ड विद सेकंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन, यानी कि फिर वही चीज रिपीट हो रहा है। यू और ही शी इट दे के साथ हम फिर नेक्स्ट कौन सी सिचुएशन बनती है, वो होती है प्रॉमिस की। अगर आपको किसी को प्रॉमिस करना है तो इन दैट कंडीशन आप यू के साथ शैल लगा दीजिए, ही शी इट दे के साथ शैल लगा दीजिए। जैसे यू शैल रिसीव अ गिफ्ट इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, अगर आप क्लास में फर्स्ट आ जाएंगे तो आपको एक गिफ्ट मिलेगी, आप एक गिफ्ट प्राप्त करेंगे, एक उपहार आप लेंगे, ये एक प्रॉमिस हो गया। ही शैल रिसीव अ सर्टिफिकेट इफ ही प्रूव्स हिज एबिलिटी, और वो एक सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा अगर वो अपनी क्षमता को प्रूव कर दिया, सत्यापित कर दिया। ये दोनों प्रॉमिस है, यानी कि जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो प्रॉमिस कर रहा है इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। इट इज यूज्ड विद द सेकंड एंड द थर्ड, यानी कि फिर यू ही शी इट दे के साथ अगर सिचुएशन बनता है किसी को थ्रेटनिंग देने की, किसी को धमकी देने की, तो वैसी स्थिति में भी यू का प्रयोग, ही का प्रयोग, शी का प्रयोग, इट का प्रयोग, दे का प्रयोग शैल के साथ कर सकते हैं। जैसे यू शैल बी पनिश्ड इफ यू डिसरिगार्ड मी, अगर तुम मेरा अनादर करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। ये थ्रेटनिंग है, एक धमकी दिया जा रहा है, एक डराया जा रहा है। He shall be terminated if he does not change his way, अगर वो अपना रास्ता नहीं बदलेगा तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ये एक थ्रेटनिंग दी जा रही है। तो आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि रूल नंबर 1 जो है वो सामान्य तरीके से आई और वी के साथ शैल लगाने के लिए बनाया गया है, जबकि रूल नंबर 2, 3 और 4 विशेष अगर सिचुएशन परिस्थिति बनती है तो वहां पर शैल लगाना पड़ता है। अदरवाइज हमको यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और दे के साथ सामान्य स्थिति में विल लगाना पड़ता है, जो कि हम लोग विल के कॉलम में पढ़ेंगे इसको इस बार फिर से एक बार। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट स्क्रीन पे हम लोग आ रहे हैं। इसमें हम लोग रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं। इसमें भी फिर देख रहे हैं कि यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट और दे के साथ फिर आपको शैल लगाने के लिए रूल मिल रहा है। यानी कि वो कौन सा सिचुएशन होगा, यानी कि डिटर्मिनेशन होगा। जब कोई लक्ष्य होगा, कोई चीज के लिए डिटरमाइंड होंगे, आप एकदम बिल्कुल मन से तय कर लिए होंगे, तो वैसे स्थिति में आपकी स्टेटमेंट जो होती है वो यू के साथ भी शैल लगा के बनती है। यू शैल सीज द पोस्ट ऑफ क्लर्क्स, आप क्लर्क के जो पद है उसको रोक दें, ये डिटर्मिनेशन है। ही शैल जस्टिफाई हिज आर्गुमेंट, उनको अपने आर्गुमेंट के बहस को जस्टिफाई करना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा। ये एक डिटर्मिनेशन है। इस डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए हम लोगों ने शैल का प्रयोग कर लिया सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। अब आते हैं विल पे। हम लोग विल के यूज में भी गा, गे, गी का सेंस जाता है। फ्यूचर में किसी बात को समान ढंग से रखने के लिए हम गा, गे, गी का प्रयोग करके सेंटेंस को लिखते हैं टेंस के कॉलम में। अब आते हैं रूल नंबर 1 पे। अब देख रहे हैं आप कि जो रूल नंबर 1 शैल वाले में था, ठीक वैसा ही रूल विल वाले में भी आया गया, पहला वाला। यहां पर आ गया कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ अगर कोई जनरल कंडीशन बनता है या सिचुएशन बनता है तो हम विल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे यू विल ट्राई टू कंप्लीट द वर्क अर्लियर, आप जितना ज्यादा पहले हो सके कोशिश करेंगे अपने काम को खत्म करने के लिए। दे विल रिटर्न फ्रॉम कोलकाता टुमारो, वे लोग कोलकाता से कल लौट आएंगे। तो यहां पर एक जनरल ट्रेंड मतलब सिचुएशन है, एक जनरल कंडीशन है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि यू, ही, शी, इट, दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, जबकि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कंडीशंस विशेष हो जाते हैं तो चीजें पलट जाती हैं। अब यहां पर नेक्स्ट रूल जो है वैसा ही होगा, पलटा हुआ। रूल नंबर 2, इट इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन आई फॉर सिचुएशन लाइक डूइंग अ प्रॉमिस। रूल नंबर 2 में क्या देखें कि अगर कोई प्रॉमिस जैसा, प्रॉमिस करने जैसा, वायदा करने जैसा सिचुएशन बन रहा है, परिस्थिति बन रही है, तो वैसे स्थिति में जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई है, उसके साथ हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी दोनों हम लोग लिख सकते हैं। यहां पे थोड़ी एक मिस्टेक हो गई, आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन आई और वी दोनों होता है, तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम क्या प्रयोग कर लेंगे, विल का प्रयोग। जैसा आई विल गिव यू अ गोल्ड रिंग इफ यू क्रैक द आईआईटी एग्जाम, ये प्रॉमिस है मेरा। अगर आप आईआईटी एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे, जीत जाएंगे, तो आपको एक सोने का अंगूठी दिया जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आई विल बाय यू अ न्यू कार, मैं तुमको एक नया कार खरीद दूंगा।
इफ यू स्टैंड टॉपर इन योर यूनिवर्सिटी, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर हो जाए तो आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको कार खरीद दूंगा, नया कार खरीद दूंगा। फिर आते हैं रूल नंबर 3 पे। यहां पर डबल इट हो गया है, इसको एक मिस्टेक मारेंगे। इट इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन आई फॉर अ सिचुएशन लाइक शोइंग डिटर्मिनेशन। It is used with the first person I for a situation like showing determination। यहां पर जब हम फिर वैसा ही बात हो गया कि कोई एकदम मन से तय है, कोई एकदम लक्ष्य है, तो वैसी स्थिति में हम I के साथ या we के साथ हम क्या लगा देंगे, will लगा देंगे। I will achieve my target at any cost within a month। एक महीने के अंदर में मैं अपना टारगेट पूरा कर लूंगा। I will succeed my examination even if, या दो आई डोंट हैव बुक्स, मेरे पास किताब नहीं होने के बावजूद भी मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। ये मेरा डिटर्मिनेशन, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा बिल्कुल तय लक्ष्य। तो यहां हम लोग क्या देखें कि यूज ऑफ विल में 3 रूल हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं यूज ऑफ कैन में। कैन जो होता है वो एबिलिटी को शो करता है। रूल नंबर 1 देखिए, कैन जो होता है वो एबिलिटी को शो करता है, पावर को शो करता है, कैपेसिटी को शो करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एबिलिटी? हिंदी इसका क्या मीनिंग होता है? जो आपके अंदर में क्षमता होती है, जो दक्षता होती है, जो योग्यता होती है, वो हमारी एबिलिटी होती है। हमारे अंदर जो ताकत होती है, पावर होती है, शक्ति होती है, वो हमारा पावर के नाम से जाना जा सकता है। कैपेसिटी किसी चीज को धारण करने की जो क्षमता होती है, किसी चीज को रखने की जो क्षमता होती है, या अंदर या बाहर किसी भी चीज को रखने की जो क्षमता होती है, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। अब आप एग्जांपल्स के माध्यम से तीनों देखें। He can swim across the Ganga river। वह गंगा नदी तैर कर पार कर सकता है। तो ये उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है कि वो तैर के गंगा नदी जैसा चीज को भी पार कर सकता है। अब आते हैं पावर को देखने के लिए। द प्रिंसिपल कैन टर्मिनेट एनी टीचर ऑन इनडिसिप्लिनरी ग्राउंड। अगर कोई टीचर जो है इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता जिसको बोलते हैं, अनुशासनहीनता के आधार पे, ग्राउंड पे, प्रिंसिपल जो है किसी भी टीचर को बर्खास्त कर सकता है, क्योंकि उसका वो पावर है, उसकी वो पावर है, उसकी वो शक्ति है कि वो उस काम को कर सकता है, वो शक्ति उसको दी गई है। दिस क्लासरूम कैन एकोमोडेट 50 स्टूडेंट्स। ये जो क्लासरूम है इसमें हम 50 स्टूडेंट को रख सकते हैं, यानी कि 50 स्टूडेंट को बैठाने की क्षमता है, ये कैपेसिटी होगी। तो हमने क्या देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने कैन को एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी में समझ लिया। अब आपको रूल नंबर 2 जो बहुत ध्यान देने लायक चीज है, जो ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाता है, या मॉडर्न इंग्लिश इसको एक्सेप्ट करता है। एम, इज और आर, इसके साथ अगर हम एबल टू जोड़ देते हैं कैन की जगह पे, हम कैन का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या यूज कर रहे हैं, एम एबल टू, इज एबल टू, आर एबल टू। तो ये इक्विवेलेंट मीनिंग देता है एबिलिटी शो करने के लिए, जैसे कैन का मिलता है। कैन में हम एबिलिटी शो करते हैं, अगर हम एबल टू, इज एम आर एबल टू लिख देते हैं तो वो सेम मीनिंग हो जाता है कैन के। जैसे ही कैन स्विम अक्रॉस द गंगा रिवर। अभी हम लोग रूल नंबर 1 में एबिलिटी के लिए पढ़े, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि रूल नंबर 1 में फर्स्ट जो एग्जांपल है जो एबिलिटी को शो कर रहा है, उसमें सेम एग्जांपल लिखा हुआ है, ही कैन स्विम अक्रॉस द गंगा रिवर। यहां भी वही चीज लिखा हुआ है, ही कैन स्विम अक्रॉस द गंगा रिवर। अब हम इसको कैन को रिप्लेस कर रहे हैं। ही क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लगे इज लगा दिया, तो ही इज एबल टू स्विम अक्रॉस द गंगा रिवर। दोनों सेंटेंस बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह, इक्वल का, इज इक्वल टू का चिन्ह दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, कैन को रिप्लेस कर सकते हैं इक्विवेलेंट मीनिंग में एबिलिटी को शो करने के लिए इज एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू, सिंगुलर प्लूरल नंबर को फॉलो करते हुए प्रेजेंट फॉर्म में। ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट फॉर्म, इसलिए इज एम आर लिखा हुआ है, वाज वर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप इसी को भी ख्याल रखिएगा कि इज एम आर मैंने यहां पर लिख के दिखाया आपको। रूल नंबर 3 में इट इज ऑल्सो यूज टू गिव और टेक परमिशन, कीपिंग इन व्यूज वंस एबिलिटी बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन और गिविंग रिप्लाई। ये मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप क्लासरूम में रहते हैं, या तो अंदर आने के लिए या बाहर जाने के लिए परमिशन लेते हैं, आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। अब यहां पर आपको एक छोटी बात बता रहा हूं,
ये एक फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन मे से, परमिशन सीख करने के लिए, परमिशन आस्क करने के लिए कि हम अंदर आए या बाहर जाए। लेकिन अगर कोई नटखट बच्चा है, कोई नॉटी स्टूडेंट है, कोई बदमाश बच्चा है, उसको मालूम है कि हम बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, अगर हम टीचर से परमिशन मांगेंगे तो शायद वो देंगे कि नहीं देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। इन दैट कंडीशन वो लड़का हमेशा अपनी एबिलिटी को, कीपिंग इन व्यू ओन्स एबिलिटी, अपनी क्षमता को रख करके तब क्वेश्चन पूछता है कि कैन आई कम इन सर, तो वो अपनी एबिलिटी को रख करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर जो आस्किंग क्वेश्चन है या परमिशन जो लिया जा रहा है, क्वेश्चन फॉर परमिशन, ये अपनी एबिलिटी को रख लिया जा रहा है। यहां मे की जगह पर बच्चा कैन से पूछा है क्योंकि उसको भय है कि आंसर यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। लेकिन फॉर्मल वे में क्या होता है, हम लोग मे से बोलते हैं, तो कैन आई कम इन सर गलत नहीं है, वहां एबिलिटी, इंटरनल मीनिंग उसका निकलता है एबिलिटी का, और टीचर भी जवाब देता है यस यू कैन, यानी कि वह उसकी एबिलिटी को देख करके उसका हाँ में जवाब देता है। तो जब हम कोई भी रिप्लाई या क्वेश्चन परमिशन लेने के लिए पूछते हैं तो वैसे स्थिति में अपनी एबिलिटी को रख दिमाग में जरूर लाते हैं, और तभी हम कैन से क्वेश्चन खड़ा करते हैं और कैन से उसका जवाब देते हैं। तो ये दोनों स्थिति, ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसका मेंशन किया गया है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा कैन आई कम इन सर बोल देता है तो आप हंसेंगे नहीं उस पर, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ही नोज हिज ओन एबिलिटी, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग क्वेश्चन इन दिस वेरी मैनर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा शैल, आज हम लोगों ने पढ़ा शैल, इसके बाद पढ़ा विल, इसके बाद पढ़ा कैन। आई होप कि आप इसको बिल्कुल फिर से कई बार इसको जब दोहराएंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जितने भी मॉडल्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बाय दैट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।